हाय एवरीवन, आज ये 1 से 13 जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले प्रमुख नियुक्तियां और व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो DK शिव कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CBSE के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? प्रशांत सीताराम लोखंडे को CBSE के नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। एयर स्टाफ के अगले वाइस चीफ कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित बने। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? मैटे फ्रेडरिक्सेन को डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हान सियोंग सुक बनी है। हाल ही में किस संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव का निधन हो गया है? तो सुभाष सी कश्यप। इनका 97वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। खेल जगत की बात करते हैं तो IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को हराकर यह खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव है। नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो आर प्रज्ञानंद है। विश्व की नंबर 1 महिला बॉक्सर 51 किग्रा वर्ग में कौन बनी है? तो जैस्मिन लंबोरिया बनी है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पे हुआ है? तो मैक्सिको में हुआ है। इसके अलावा 2026 फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिको, कनाडा और US में होगा। ग्लोबल अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले भारतीय कौन बने? तो सृष्टि किरण बन गए। विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण की बात करते हैं तो भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ पे शुरू की गई है? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली शुरू की गई है। रुद्रा M2 मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है? यह हवा से सतह एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कौन सा AI सक्षम क्वांटम चिप लॉन्च की है? मेजराना 2 AI सक्षम क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी है। भारत की 7वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो सुरहाताल उत्तर प्रदेश को भारत की 7वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। दुनिया का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर रिलायंस और मेटा मिलकर कहाँ स्थापित करेंगे? तो जामनगर, गुजरात में करेंगे। चीन ने किस ब्रेन कंप्यूटर चिप को कमर्शियल मंजूरी दे दी है? नियो ब्रेन कंप्यूटर चिप को चीन ने कमर्शियल मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट और सूचकांक की बात करते हैं तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 127वें स्थान पे है। पिछले वर्ष 115वें स्थान पे था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है? तो भारत दुनिया के 5वें स्थान पे है। इसके पहले 4 और देशों का नाम आप बता सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव, जिसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं, इसका प्रतिशत क्या है? तो 90.6% महिलाएं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रही हैं। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में कौन सा पोर्ट शीर्ष पे रहा है? तो पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी शीर्ष पे रहा है। आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक PM रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 4399 प्लस दिनों का लगातार PM रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसने करी है? तो सागरमाला वित्त निगम ने करी है। चर्चा में रही जोजिला टनल की लंबाई कितनी है? तो 13.153 किलोमीटर है। आयुष्मान भारत लागू करने वाला 36वां राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है? तो पश्चिम बंगाल बन गया है। व्हेन ऑडिट मैटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के पूर्व कैग विनोद राय हैं। हॉक क्या है जिसे हाल ही में केरल ने लॉन्च किया है? तो यह भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम है। इस तरीके से मैंने 1 से 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन और उसके प्रावधान के बारे में देखने वाले हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसका संबंध भूमि सुधार से है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फजल अली कमीशन का गठन 1953 में इसी उद्देश्य से हुआ था। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में
15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब जाकर के 22 भाषाएं हैं। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। हालांकि इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है बल्कि सीमित है और इस संविधान के मूल ढांचा को नहीं बदल सकती है। 26वां संविधान संशोधन 1971 की बात करते हैं। राजाओं को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जो देशी रियासतों के एकीकरण के बदले में दी जाने वाली एक बड़ी राशि थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और ये भारत का 22वां राज्य सिक्किम बन के आया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए और प्रस्तावना में अब तक ये एकमात्र संशोधन रहे। 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में विषयों को हस्तांतरण किया गया, जिसमें 5 विषय वन, वन्यजीव, मापतोल, न्याय प्रशासन और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नए अनुच्छेद आर्टिकल 39A तो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। आर्टिकल 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाता है, ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं। ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार में बदलाव किए जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार, जिसको लीगल राइट बनाया गया, जो अब अनुच्छेद 300A में है। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति को अनिवार्य किया गया। संविधान में कैबिनेट शब्द की पहली बार उल्लेख इसी संशोधन में हुआ था। आ जाते हैं 52वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो 1985 में हुआ था। राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून आया था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य दल बदल को रोकना था। आ जाते हैं 61वें संविधान संशोधन, जो 1989 में हुआ था। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आ जाते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। ये शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जिसमें नगर पालिका, नगर निकाय से संबंधित है। संविधान में भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय हैं। आ जाते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 51A क्लॉज K के रूप में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। आ जाते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। अनुच्छेद 338A को जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इसके अनुसार कुल लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। आ जाते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली होती है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग 9B अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज C में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014 की बात करते हैं। यह एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था।
यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जिसको नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के निर्माण की बात करता है, जिसका उद्देश्य कॉलेजियम पद्धति को बदलना था। आ जाते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर जमीन के आदान प्रदान से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016 की बात करते हैं, जिसमें जीएसटी जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, इससे संबंधित है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह आया था। संविधान में अनुच्छेद 246 ए जीएसटी का उल्लेख है और अनुच्छेद 279 ए जो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख, जिसका प्रमुख भारत के वित्त मंत्री होता है, ये सब जोड़ा गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 की बात करते हैं। इसमें आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग में आएगी और यह अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आ जाते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 की, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, 10% आरक्षण की बात किया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात किया जाता है। आ जाते हैं 104वां संविधान संशोधन 2019 की, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। आ जाते हैं 105वां संविधान संशोधन 2021 की। यह 102वें संविधान संशोधन में संशोधन करता है। यह राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी स्वयं की राज्य सूची में शामिल की जाने वाली पिछड़े वर्गों की जातियों की पहचान कर सके, जो शक्ति 102वें संविधान संशोधन में केंद्र के पास दी गई थी। राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। आ जाते हैं 106वां संविधान संशोधन 2023 की। इसे नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह 128वां विधेयक था। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना है। इसे अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था और राष्ट्रपति ने इसे 28 सितंबर 2023 को सहमति दे दी थी। यह अगला परिसीमन 2026 के बाद लागू होने वाले चुनाव में लागू होगा। आ जाते हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक की। ये संविधान संशोधन विधेयक है जो प्रस्तावित किया गया है। भारत का नवीनतम विधेयक है। जो यह 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात किया जाता है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश पर पेश किया गया था।